कहते हैं इबादत से जन्नत, खिदमत से अल्लाह मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक रमदानी, आप मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज़ ख़ान रमदानी यूट्यूब चैनल ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिन कामों को इंसान छोटा समझकर छोड़ देता है, अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा दर्जा होता है। जिनको हम बड़ा समझ के करते हैं, उसका अजर अल्लाह की निगाह में उतनी ही नहीं होता। खैर दोस्तों, आज हम आपके लिए 7 नुकात लेकर आए हैं जो इंसान को क्या करेंगे, मरने के बाद भी क्या करेंगे, अजर व सवाब अता करते रहेंगे, उनका सिला मिलता रहेगा। आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, एक एक पॉइंट को सुनना है और जानना है कि वो कौन से पॉइंट हैं, कौन से नुकात हैं जिनसे क्या इंसान को आखिर तक सवाब मिलता रहेगा, मरने के बाद भी यानी कि उसको सवाब मिलता रहेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 काम बताए जिनका अजर इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहेगा। दोस्तों, उनमें से सबसे पहला जो है वो है मस्जिद तमीर करना। दोस्तों, दुनिया में मसाजिद जो है ना, अल्लाह के क्या हैं, जन्नत के टुकड़े हैं। जो शख्स इस जन्नत के टुकड़े को बनवाएगा, जब तक उसमें नमाजी नमाज अदा करने आते रहेंगे, उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। जब तक आखिरी नमाजी होगा, उसको सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है जो शख्स नहर खुदवाएगा लोगों के नफ़े के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचता रहे। जब तक वो नहर चलती रहेगी, लोगों को फ़ायदा उससे पहुंचता रहेगा, उस शख्स को भी सवाब पहुंचता रहेगा मरने के बाद भी। तीसरे नंबर पर है दोस्तों, कोई शख्स दरख्त लगाता है, जब तक वो दरख्त कार आमद रहेगा, उससे फल लोग खाते रहेंगे, उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, परिंदे उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, उसकी छाँव से, उनके फलों से, उस वक्त तक उस आदमी को मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों, कोई खैर का काम करना, जैसे हम जिसे कहते हैं नलका लगवा देना चौराहे के ऊपर, जहाँ ज़रूरत हो किसी ज़रूरतमंद को, या चौराहे के ऊपर या मदरसे के अंदर जहाँ ज़रूरत हो नलका लगा कर देना। जब तक वो नलका काम करता रहेगा, लोग उससे पानी पीते रहेंगे, वो कारामद रहेगा, उसका सवाब भी उसको मिलता रहेगा। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों, अगर किसी शख्स ने अपने हाथ से कुरान मजीद को लिखा और लोगों ने उससे तालीम हासिल की, उसको पढ़ा, उससे मुस्तफ़ीद होते रहे, जब तक लोग उस कुरान मजीद को पढ़ते रहेंगे, उसका अजर भी उस शख्स को मिलता रहेगा। 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों, अगर किसी शख्स ने दुनिया में अपनी औलाद की तालीम व तरबियत पर तवज्जो दी, दुनिया में उसको कुरान मजीद की तालीम दिलवाई, हाफिज़ बनवाया, यानी कि नेक बरगुज़ीदा बनाने की पूरी कोशिश की, वो हाफिज़ बन गया, जब तक वो कुरान मजीद पढ़ता रहेगा, नेक काम करता रहेगा, इस्तग़फ़ार करता रहेगा, उसको सवाब भी मिलता रहेगा और उसके वालिद को भी उसका सवाब मिलता रहेगा। आखिरी नंबर पर आता है दोस्तों, अगर कोई शख्स गलत काम करता है, गलत कार्य की वजह से उसकी औलाद भी उसी गलत कार्य के काम पे आ जाती है, जैसे चोरी चिगारी, सूद खाना, यानी मुख्तलिफ बुराइयाँ हैं, बुरे काम हैं जिनसे इंसान की आखिरत में पकड़ होगी। इंसान जब वो करता है तो उसका सवाब भी क्या है, गुनाह भी उसको मिलता रहेगा, जो उसकी औलाद करती रहेगी जब तक। दोस्तों, ये हमारी मुख्तसर सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको इनसे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा। दोस्तों, नेकी ही होती है, नेकी का काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें, खालिक़ खुदा की खिदमत किया करें। कहते हैं इबादत से जन्नत, खिदमत से अल्लाह मिलता है। दोस्तों, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।